दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो साल के खत्म होते होते मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ 31 दिसंबर से ही ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कंपनी का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी फार्मिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि ट्रैक्टर है, पिक एंड कैरी क्रेन्स है और जो दूसरे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के फिलहाल आपको दो ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, एक है इंडो फार्म और दूसरा है इंडो पावर। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी जो इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ हैं तो उनको सेल करती है, जैसे कि नेपाल है, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इन कंट्रीज़ के अंदर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर है या दूसरे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट हैं तो इनको सेल करती है। कंपनी के बनाए हुए ट्रैक्टर की अगर रेंज की बात करें तो ये 16 एचपी से लेकर आपको 110 एचपी का देखने को मिल जाता है। वहीं पर इसके पिकअप एंड कैरी क्रेन्स की रेंज की बात करें तो ये 9 से 30 टन का देखने को मिल जाता है। कंपनी की जो फैसिलिटी है, यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो हिमाचल प्रदेश के बड्डी में है, जो कि 1,27,840 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। तो कंपनी की अगर एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी हर साल 12,000 ट्रैक्टर्स और 1200 से पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है। ये कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो आसपास के एडिशनल इंडस्ट्रियल लैंड है तो उसको भी एक्वायर कर रही है, ताकि इसकी जो करेंट फैसिलिटीज़ हैं तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके 3600 पर यूनिट तक किया जाए। और इसके लिए कंपनी पिक एंड कैरी क्रेन्स की एक न्यू यूनिट एस्टेब्लिश करने वाली है। अभी कंपनी के पास 935 एम्प्लॉयज़ पेरोल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी इंडिया के साथ ही जो दूसरे कंट्रीज़ हैं तो उनको भी अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बीच में अगर आप ग्रोथ को देखें तो कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 619 करोड़ है, 23 में बढ़ के 622 करोड़, 24 में 647 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें तो 644 करोड़ का एसेट है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 352 करोड़ है, 23 में बढ़ के 371 करोड़ और 24 में देखें तो 375 से 76 करोड़ के राउंड है। और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 75 साढ़े 75 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 13 करोड़ 72 लाख है, फाइनेंशियल 23 में ये 15 करोड़ 37 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 15 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कुछ खास उछाल आपको देखने को नहीं मिला है। 23 से 24 के बीच में देखें तो प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 2.5 करोड़ के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो फिर से यहाँ पर प्रॉफिट डाउन है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 245 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 का है। वैसे कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है और साथ में यहाँ पर आपको ये भी देखने को नहीं मिल रहा कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। अब ये आईपीओ 31 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ के फेस वैल्यू को देखें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। वैसे अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ का प्राइस कितने रुपए का होने वाला है और कितने शेयर्स का लॉट रखा जाएगा, लेकिन आईपीओ के डेट अनाउंस हो चुके हैं तो जल्द ही आपको ये सारी अपडेट आती हुई देखने को मिलेगी। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ कितने करोड़ का है ये तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें 86 लाख शेयर्स फ्रेश इशू के लिए रखे जाएंगे और 35 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे जाएंगे। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 93.45% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.44% होने वाली है। अगर इसके केपीआई की बात करें तो इसके आरओई को देखें तो ये 5.13% है, तो आरओई काफ़ी डाउन है
ROC 8.96% है, तो ये भी बहुत डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी डाउन है और ये 4.92% है। और पैट मार्जिन भी लो देखने को मिल रहा है, ये 4.16 का है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी न्यू डेडिकेटेड यूनिट लगाने वाली है, यानी कि इनके जो पिक एंड कैरी कैंस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है तो कंपनी उसको स्टेबल करने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। थर्ड है कि कंपनी की जो एनबीएफसी सब्सिडरी कंपनी है तो उसके कैपिटल बेस के रूप में कुछ पैसा यूज करने वाली है। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 31 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जनवरी है, रिफंड डेट 6 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 6 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। अब आईपीओ का डेट तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी भी प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो ये आपको आज या कल में ही अपडेट होते हुए देखने को मिलेगा। तो जैसे ये सारी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो अभी आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इससे जुड़ी हुई बाकी की अपडेट सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।